ओपनर समीर मिन्हास ने भारत को शिकस्त की दलदल में धकेला। भारतीय बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। जारे बैटर समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के लगाए। समीर मिन्हास इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी रहे। एशिया कप अंडर 19 में तारीखी फतह पर कराची में भी जश्न। कौमी क्रिकेटर हुजैफा के घर शायकीन क्रिकेट का रश, मिठाइयां तकसीम। शाहीनों की तारीखी कामयाबी पर अहले मोहल्ला की खुशी दीद नहीं रही। पाकिस्तान के लिए खेलना ही एक ऑनर है, जो जीतना तो बड़ी बात है, एक ऑनर है ये पाकिस्तान के लिए। जो बच्चा न्यू कराची से, आज तक कोई बच्चा ऐसा न्यू कराची से नहीं खेला, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी। परफॉर्मेंस भी की, इंडिया के ख़िलाफ़ पहले मैच में उसने 70 भी किए, फिर दूसरे मैच में दुबई के ख़िलाफ़ उसने 2 आउट भी किए, फिर आज भी 2 आउट किए। परफॉर्मेंस कर रहा है कराची से। नहीं, मैं बेसिकली ख़ुद क्रिकेटर हूँ, मलीरी जिमखाना से खेलता था और UBL से भी खेला हूँ, और मेरे बड़े भाई भी क्रिकेटर थे, तो हम लोग क्रिकेट बचपन से खेले, लेकिन मतलब ऐसी क्रिकेट नहीं खेली। उसको खुद शौक हुआ। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि आप क्रिकेट खेलें। मेरे 2 बेटे जिनको दोनों को शौक था, जाहिर नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा भतीजा जो है पाकिस्तान के लिए खेला है, और ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान की है और कराची वालों के लिए है, क्योंकि ये कराची वालों का बच्चा है। और आज ये हमारे कराची का बच्चा जो है, हमें फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये आगे जाएगा। और इसमें आज़म खान और बहुत से जो क्रिकेटर हैं उनका इसमें इनकी खिदमत में बहुत जी पाकिस्तान का खेलता था। माशाल्लाह बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा छोटा भाई है, पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, और माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम भी जीत गई अंडर 19 की। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। असल में सुबह फजर का वक्त होता था, नमाज पढ़ के ग्राउंड में लगे रहते थे। कचरा कुंडी के ग्राउंड में भी उसने प्रैक्टिस की है। उसने ये नहीं देखा दिन है रात है, उसने मेहनत की है। न्यू कराची में ग्राउंड नहीं है, लेकिन देखें मेहनत कोई भी जगह पे कर सकते हैं, अल्लाह ताला सिला देता है ना। उसने मेहनत की है, कचरा कुंडी की वाली भी जगहों में भी मेहनत होती है, अच्छी जगहों में भी मेहनत। देखें हमारी अवान बरादरी है, ये सपोर्ट करती है, सब हमारी अवान बरादरी बहुत अच्छी है, उसको सपोर्ट करेगी, इंशाल्लाह उसका इस्तेकबाल करेगी। और अहले मोहल्ला से भी हम गुजारिश करेंगे इसका इस्तेकबाल के लिए जाएँ। एयर कराची ने मुखालफीन को आड़े हाथों ले लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मज़ार कायद से मुत्तसिल ग्राउंड को जमात इस्लामी के धरने के लिए मुख्तस कर दिया है। शहमान आबाद की शिकायत का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी, एहतजाज के नाम पर शहर मफलूज करने वाले हदफ तनकीद। पार्क, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर और मुर्दा खाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि UC 12 और 13 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। ग्रीन बेल्ट पर भी काम का आगाज़ कर दिया गया। शहर में तरक्याती कामों पर 30 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च करने जा रहे हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल है। इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत में शहर भर में 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करने जा रही है, और इंशाअल्लाह इसी साल उन कामों को मुकम्मल करके दिखाएंगे। इसमें गली मोहल्ले के भी काम हैं, इसके अंदर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स के भी काम हैं, इसके अंदर बड़ी शाराएं, ब्रिजेस के भी काम हैं। जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कायद आज़म के मज़ार से मुत्तसिल ग्राउंड को धरने के लिए मुख्तस कर देता हूँ। सड़कों को ब्लॉक करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर धरनों से मसाइल हल होते तो बानी PTI 2014 में वजीर आज़म होते। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की निशानदही पर वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है। वजीर आला सिंध ने उनको यही कहा कि हमारी जिम्मेदारी है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और आपको कोई मसला है, कोई शिकायत है, आप हमें बताएं, और जो तफसीलात होंगी हम आपके साथ मदद करके आपके मामलात को हल करेंगे। मेयर कराची का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी। नवाज शरीफ जब जेल में थे उस वक्त बानी PTI क्या कहा करते थे सबको याद है। अब अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एहसास हो गया तो ये भी अच्छी बात है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी में किल्लत आब जारी, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं कि पानी की किल्लत का सामना करते अरसा गुजर गया। RO प्लांट में भी पानी का प्रेशर इंतहाई कम होता है। इतवार को भी जिंदगी में सुकून नहीं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
शाह फैसल कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पानी की लाइनें मौजूद होने के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। इलाका मकीन अवामी नुमाइंदों पर फट पड़े, कहा कि इतवार को भी सुबह से कतार में लगे हुए हैं। यहाँ भी सुजुकी वाले आते हैं और 30-40 कैन भर कर गली गली बेचते हैं। हमारी बारी आने तक पानी बंद हो जाता है। पानी नहीं होता, इतवार को छुट्टी होती है तो हम पानी भरने आते हैं। टाइम ये सुबह आता है, दोपहर में आता है, शाम में आता है। लाइनें डली हुई हैं, लेकिन वो लाइनें जो है ख़राब हुई हुई हैं। पानी गटर का मिलकर आता है और कंप्लेनें भी की हुई हैं, दरखास्तें दी हुई हैं, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हो रहा। बेचते भी हैं, यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, मिलता नहीं है टाइम। इधर आधा एक घंटा ज़ाया हो जाता है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। 3 साइट्स को जोड़ने वाला बदर चौक ता खैबर चौक 2 रोया मसरूफ तरीन मेट्रोविल रोड 14 बरस से तामीर व मरम्मत का मुंतज़िर है। खस्ता हाल सड़क से ट्रैफिक जैम, हादसात और गर्दो गुबार मामूल बन गए हैं। टाउन्स को साइट एरिया से मिलाने वाला बदर चौक ता खैबर चौक 2 रोया मसरूफ तरीन रोड 14 बरस से तामीर का मुंतज़िर है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मरकजी शाहराह तबाही की तस्वीर बन गई। नाकिस मटीरियल और गैर मायारी तामीर, मुसाफिरों के लिए अजियत का सामान। मेट्रोविल रोड साइट एरिया को औरंगी, बल्दिया और मोमिनाबाद टाउन से मिलाता है, जहां सनतों में काम करने वाले और आम शहरियों का बड़ी तादाद का योमिया गुजर होता है। सड़क का एक ट्रैक बदर चौक के मुकाम पर मलबा डालकर बंद कर दिया गया, जबकि दूसरा ट्रैक भी गाड़ों में तब्दील है, जहां गर्दो गुबार का तूफान आवाम को बीमार कर रहा है। डेली 12 से 14,000 सर वर्कर जो है इस रास्ते से गुजरते हैं सर। और ये रोड आप दोनों तरफ देखो, जैसे युगांडा का मंजर पेश कर रहा है सर। यहाँ से ये मेन साइड एरिया का हब कहलाता है। फैमिली अगर जाए तो पीछे से फैमिली वाला जो है ना स्कूटर से गुजर नहीं सकता है, क्योंकि रोड का ऐसा बहुत बुरा हाल है कि इस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। शहरी कहते हैं 1.5 साल से रोड तामीर करने का किसी को ख्याल नहीं आया, जिस पर सरकारी अस्पताल, स्कूल, मदारिस और हजारों दुकानें मौजूद हैं। रोड की तो बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ से तो सारी सनतकारों की जितनी गाड़ियाँ वगैरह हैं, कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ से जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके हालात जो है ना रोड के बिल्कुल खस्ता हालात हैं। सड़क की सूरत हाल ऐसे कि 5 साल हो गए यहाँ किसी ने देखा नहीं। जो मैं रहता हूँ यहाँ पे 5 साल से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी ने रोड बनाया हुआ। शहरियों के मुताबिक मेट्रोविल रोड को आम शहरियों के अलावा मारबर्दान गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कई रूट की मजदा कोचेज भी इस सड़क पर चलती हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद से कचरा उठाने वाली प्राइवेट कंपनी की कारकर्दगी पर सॉलिड वेस्ट हुकाम की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी है, जिसके बायस इलाकों से कचरा उठ रहा है, ना ही सड़कों पर झाड़ू लग रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर और धूल मट्टी का तूफान दिखाई दे रहा है। न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद से कचरा उठाने वाली प्राइवेट कंपनियों की कारकर्दगी पर सॉलिड वेस्ट हुकाम की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके बायस इलाकों से ना तो कचरा उठ रहा है, ना ही सड़कों पर झाड़ू लग रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका ज़बूहाली का शिकार। सफाई सुथराई नापेद, इंतज़ामिया की कारकर्दगी की कुली खुल गई। न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका दिन ब दिन कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। ना तो बाकायदगी से कचरा उठाया जा रहा है और ना ही सड़कों पर सफाई और झाड़ू लगाने का कोई इंतज़ाम नज़र आ रहा है, जिसके बायस जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं। दीगर इलाकों की तरह सेक्टर 11C2 की भी गंदगी के ढेर से फिजा मुतफन हो गई है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जबकि सफाई न होने के बायस माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि बारहा शिकायत के बावजूद ना तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई की गई और ना ही निजी कंपनी की कारकर्दगी बेहतर हो सकी। कई साल हो गए झाड़ू नहीं लगी, और जब से रोड खुदाई कर रहा है रोड की कोई तामीर नहीं हो रही। इधर गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन कचरा वैसे का वैसे पड़ा रहता है, कचरा कोई नहीं उठता है। कोई सफाई वाले यहाँ आते नहीं है, गंदगी इतनी है, हद से ज्यादा है, यहाँ कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। कोई गाड़ी नहीं हुकूमत की, यहाँ परेशान हाल है भाई। कोई सफाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों से, खाली नाम के लीडर हैं। यहाँ गाड़ी आती है तो जब में बम्पर टूटता है, हमने खुद अपने हाथों से साफ किया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई के काम को बेहतर बनाया जाए। बसूरत देगर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
औरंगी टाउन सेक्टर 7A और बलोच कोट का नाला कचरे से भर गया। नाले की खस्ता हाली के बायस इलाका मकीन और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पे दर पे अलमी जन्म लेने के बावजूद इंतज़ामिया को होश न आया। औरंगी टाउन सेक्टर 7A और बलोच कोट का कचरे से भरा बरसाती नाला खस्ता हाली के बायस खतरे की अलामत बन गया। 30,000 घरानों के लाखों मकीन मुमकिना बारिश से होने वाली तबाही के तसव्वुर से ही खौफजदा हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि बरसाती नाला चौक होने के बायस बारिशों से कबल ही जगह जगह से उबल रहा है, घरों में पानी भर गया। कभी कभी सफाई करते हैं, साल में एक दफा भी बड़ी मुश्किल है। अभी तो दूसरा साल है, सफाई करने आते नहीं, घरों में पानी चला जाता है बरसात के टाइम पे। अभी भी पीछे भरा खड़ा होगा, मगर वही एक बस वक्त का धक्का लगा रहे हैं। बारिश के अभी आप पानी चल के देख लें, घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है। वो सफाई करते नहीं है, सफाई हो जाए तो ये पानी वानी सारा खत्म हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं। बलोच कोट और औरंगी सेक्टर 7A के मकीनों का मुतालबा है कि बारिशों से कबल बरसाती नाले की हंगामी बुनियादों पर सफाई करके इसे महफूज बनाया जाए। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों के लिए अच्छी खबर, LPG की कीमत 10 रुपये कम होकर 290 रुपये किलो हो गई। ताहम शहरी ओगरा के मुकर्रर करदा 209 रुपये फी किलो नर्ख पर फरोख्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस की किल्लत से LPG फरोख्त करने वालों की चांदी, 10 रुपये किलो कमी को अवाम ने नाकाफी करार दे दिया। शहर कायद में LPG की कीमत में 10 रुपये किलो कमी हो गई। LPG 300 रुपये से कम होकर 290 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों के मुताबिक कीमत में कमी के बावजूद LPG बदस्तूर ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख से कहीं ज्यादा महंगी है। LPG ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख 209 रुपये फी किलो पर फरोख्त की जाए। शहरियों का कहना है कि कुदरती गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस LPG खरीदने पर मजबूर हैं। गैस तो आती नहीं है, जब सर्दियां जैसे ही बढ़ती हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। वो जो है ना डॉक्टर की दवाई की तरह दे रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम, बस जो है ना रेट भी बढ़ जाते हैं फिर उनके। अब इतनी महंगाई में आप देखो 290 रुपए हो गई है। अब पब्लिक गैस भराए या खाना खाए। और गवर्नमेंट ने जो रेट दिए हैं उस रेट पे तो ये LPG आने चाहिए। अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि LPG की कीमतों पर मौसर कंट्रोल किया जाए और सरकारी नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। IBA सिटी कैंपस में पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी की जानिब से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टेसोरी की शिरकत। कामरान खान टेसोरी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। लिबिया में देखें हमारे फील्ड मार्शल का क्या शानदार इस्तकबाल हुआ। जो बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ यूट्यूबर्स ने बनाया वो मोदी का दहशतगर्दी को फरोग देने का है। जंग के दौरान आपने देखा कि उनके मीडिया पर्सन्स किस तरह से तकब्बुर भरा बयानिया टीवी स्क्रीन्स पर दे रहे थे, क्योंकि वो ताकत का जोन था, वो उनकी हुकूमत की ब्रीफिंग थी कि पाकिस्तान हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है, ये चींटी की तरह हम मसल देंगे। वो घमंड, वो तकब्बुर, अपनी हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे। वहां ताकत में 5 गुना कम मुल्क ने उनको वो धूल चटाई कि दुनिया चकरा गई। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि इदारा खिदमत इंसानियत में कई साल से पेश है। सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो तो हमारा कोई आम नौजवान उस सड़क पर उस जख्मी की मदद और मुआवनत की काबिलियत रखता हो, ये स्किल्स से हम कनार कर रहे हैं। उसी तनाजुर में जो 1200 वॉलंटियर्स की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसका चाहेंगे कि हम गवर्नर साहब के दस्ते मुबारक से उनको तमाम को तो शील्ड देना नामुमकिन है, लेकिन उनको विटनेस करना बहुत ज़रूरी है। उनसे ओथ जब लेंगे तो हम चाहेंगे कि वो गवर्नर हाउस में जितने भी मैक्सिमम हो सकें। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर सिंध की जानिब से शुरका में अवार्ड तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। यकम रजबुल मुरज्जब 1447 हिजरी 22 दिसंबर 2025 बरोज पीर होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। वजारत मजहबी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रजबुल मुरज्जब का चांद नज़र आ गया है। शब मेराज 16 जनवरी को होगी, जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश 3 जनवरी को मनाया जाएगा। यकम रजबुल मुरज्जब कल यानी बरोज पीर होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया।
मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स से कमी पर सरमायाकार सरगर्म नजर आए। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1539 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,71,404 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। मार्केट का जबरदस्त कमबैक, मॉनेटरी पॉलिसी के असरात ने कारोबार में नई जान डाल दी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में 100 इंडेक्स मजीद 1539 पॉइंट इजाफे के साथ 1,71,404 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,72,674 जबकि कम तरीन सतह 1,69,230 रही। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में कमी करके 10.5% करने के फैसले को मार्केट ने मुस्बत लिया, जबकि नवंबर में करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस होना भी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के बाइस बना। मार्केट का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो बेहतर होता जा रहा है। मार्केट में वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छे बिल्ड हो चुके हैं। उसका जो रीज़न थी वो पॉलिसी रेट अनएक्सपेक्टेड ठीक उसका ड्रॉप हो जाना था। उसके बाद जो आपके करंट अकाउंट नंबर आए हैं ये काफ़ी बेहतर हैं और ओवरऑल जो पोजीशन थी इस वीक काफ़ी बेहतर रही। 2,500 पॉइंट से ऊपर जो मार्केट है ऊपर हो चुकी है और इसका तसलसल भी अगले हफ्ते भी शायद नजर आ सकता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब मरकजी बैंक ने हमारी पॉलिसी रेट में भी कट मारा है और यह है कि आपका करंट अकाउंट भी जो है प्लस हो गया है, सब प्लस हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 249 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 235 अरब रुपए इजाफे के साथ 19,457 अरब रुपए तक पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। पोर्ट ग्रैंड में पार्क व्हील्स ऑटो शो में क्लासिक, विंटेज, मॉडिफाइड और जदीद अपग्रेड्स गाड़ियां पेश की गईं। इवेंट में 400 से ज्यादा गाड़ियों की शिरकत। शहरियों को विंटेज क्लासिक से लेकर जदीद सुपर बाइक्स तक एक छत तले देखने का मौका मिला। काविश मेमन की रिपोर्ट। ऑटोमोबाइल के शौकीन अफराद के लिए शानदार इवेंट, पोर्ट ग्रैंड में पार्क व्हील्स ऑटो शो का इनेकाद। क्लासिक, विंटेज, मॉडिफाई और जदीद अपग्रेड से मजीद गाड़ियों की नुमाइश। पार्क व्हील्स के हेड ऑफ कम्युनिटी मैनेजर उस्मान अहमद ने कहा कि इस बार ऑटो शो में 400 से ज्यादा गाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का जरिया बना। तकरीबन हमारे पास 400 गाड़ी आई है, उसमें एग्जॉटिक्स भी आए हैं और ये हम पिछले 15 साल से एक ही जगह पे शो कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग होती है यहाँ पे, प्रोजेक्ट स्टार होते हैं और जिन लोगों को शौक होता है हम उनको मौका देते हैं कि आके अपनी गाड़ी यहाँ पे डिस्प्ले करें, चाहे छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और हर साल यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं हमारे पास। इस दफ़ा हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि ये हमारा मेन ऑटो शो होता है दिसंबर वाला। शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट से ऑटोमोबाइल कल्चर को फरोग हासिल होता है। विंटेज, क्लासिक से लेकर जदीद सुपर बाइक्स तक एक ही छत तले देखने का मौका मिला। खूब सारी गाड़ियाँ आपको देखने की मिलेंगी, जहाँ पे आपको सिविक का अलग लाइन अप मिलेगा, BMWs मिलेंगी, जर्मन्स हैं। इधर माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी रखी है। एक बहुत अच्छी गाड़ी उन्होंने रखी है, एक मर्सिडीज़ A45, ये काफ़ी रेयर है पाकिस्तान में। हमारे मोटर स्पोर्ट्स को थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहिए और जो भी आगे ट्रैक सीन्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों से मतलब मोटर स्पोर्ट्स को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा लग रहा है टोक्यो ड्रिफ्ट में आया हूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस। शहरियों के मुताबिक ऑटो शो में हर तरह की गाड़ियों की नुमाइश ने इवेंट को मजीद दिलचस्प बना दिया। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।